अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में फ़िल्टर के बारे में हमने पढ़ना है। फ़िल्टर होते क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, किसी भी सर्किट के अंदर हम फ़िल्टर यूज़ क्यों करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है और इसको स्टडी करनी है। तो सबसे पहली चीज़, फ़िल्टर होता क्या है। फ़िल्टर, अगर आप लोग अपने सबके घरों के अंदर फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है, कि पानी आ रहा होता है और किसी फ़िल्टर में से पास आउट होता है, तो कुछ लेयर मौजूद होती है कि पहले रॉक होते हैं, फिर सैंड होगी, कुछ ना कुछ होगी, तो पानी आके पास आउट हो जाता है यहाँ से। तो ये एक तरह का फ़िल्टर का काम करता है। जो भी इम्प्योरिटी होती है वो इस फ़िल्टर में से पास आउट होती है और यहाँ पे हमें प्योर वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम फ़िल्टर कहते हैं। प्योर वाटर हमें मिल गया, तो ये क्या कहलाती है, ये फ़िल्टर कहलाता है। तो अब फ़िल्टर, अगर हमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मुझे कहना हो तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, तो फ़िल्टर मेरे पास कुछ बहुत सारे किस्म के होते हैं, बट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है आरसी को, ठीक है। हम आरसी ही को क्यों डिस्कस करते हैं, हम एलसी को क्यों नहीं डिस्कस करते, हम एलएलसी को क्यों डिस्कस नहीं करते, और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास होता है सीएलसी और आरएलसी हो गया, हमारे पास सारे के सारे एज अ फिल्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर आरसी ही क्यों यूज़ करते हैं, आरएल क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। तो बेसिक वजह सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पे कोर्स किया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं बहुत स्मॉल चीज़ों के लिए एतबार से पढ़ते हैं। फॉर सपोज जो वोल्टेज होता है बहुत माइनर होता है, फॉर सपोज 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ठीक है, मैक्सिमम बोल लें। और करंट होगा, वो करंट भी कितना होगा, कुछ भी होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन होगा किसमें, मिली एम्पेयर के अंदर। तो देखें कितने स्मॉल अमाउंट के अंदर वोल्टेजेस भी हैं, करंट भी है हमारे पास, ठीक है। अब आरसी को यूज़ करने की वजह क्या है, आरसी जो होता है वो हमें स्मॉल सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें इस्तेमाल होता है, स्मॉल सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसकी एक रीज़न और भी है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम होते हैं हमारे पास, तो म्यूज़िक सिस्टम के अंदर भी आरसी लगा होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है, क्योंकि जो आरसी है वो वर्क करता है, ये वर्क करता है लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ये वर्क करता है वर्क एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैपेसिटर को यूज़ करते हैं एज अ आरसी सर्किट, ठीक है। और फिल्टर यूज़ करते हैं हम। तो इनकी बेसिक वजह ये है कि हम यहाँ से स्मॉल सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वोल्टेज कम होता है, करंट कम होता है, तो इसे हम लार्जर सर्किट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है इनकी, कैपेसिटी का ना, कैपेसिटर है ये, जो भी कैपेसिटर है आप लोगों के पास। अब कैपेसिटर इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि उसको काम किस पे करना होता है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना होता है। अब आर एल सी की बात करूँ तो ये काम करता है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। मीन्स के लार्ज करंट जहाँ पे पास करवाना हो तो वहाँ पर हम एल सी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंडक्टर कैपेसिटर होता है हमारे पास उसे हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर आर एल हमारे पास होता है तो हम उसका भी बड़े जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आर सी को इस्तेमाल क्या करते हैं, स्मॉल सर्किट में, और इसका काम क्या है, लो फ्रिक्वेंसी पास आउट करवाना। जैसे साउंड सिस्टम हो गया आप लोगों के, और म्यूज़िक सिस्टम हो गया, इक्वलाइजर हो गया, तो यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो अब फ़िल्टर, अब ये फ़िल्टर क्या करेगा, तो अब एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यूज़ टू रिड्यूस द वेरिएशन इन दी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये रिड्यूस करता है वेरिएशन को, किसी भी वेरिएशन को आउटपुट वोल्टेज के अंदर। अब फॉर सपोज मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, तो मैं हाफ वेव का एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है, और ये मेरे पास डायोड आ गया, ठीक है। ये कैपेसिटर आ गया। तो ये चीज़ बता दूँ, जो चीज़ अगर मैं यूँ बनाऊँ और एक चीज़ मैं यूँ बनाऊँ, तो ये पॉजिटिव प्लेट को कंसीडर करना है आप लोगों ने, और इसको नेगेटिव से। तब याद रखना है, अगर जब भी आपके पास डायोड इस तरह लगा हुआ हो तो आपको पॉजिटिव प्लेट इसके इस तरह कनेक्ट करनी है, ठीक है। जो कैपेसिटर किस तरह का होता है, एक लेग लॉन्ग होती है और एक लेग क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। इस तरह का कैपेसिटर होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू लिखी होती है, तो ये बड़ी लेग होती है वो किसकी होती है, प्लस की, और छोटी वाली माइनस की। तो अब इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है, और यहाँ पर हमने एक लोड लगा लिया, ठीक है, जो कि ग्राउंड हो जाएगा। तो ये मैंने एक लोड लगा लिया और ये मेरे पास आ गया फ़िल्टर।
तो फ़िल्टर को हमने किस तरह यूज़ किया है, एज अ कैपेसिटर यूज़ किया है। तो अब ये फ़िल्टर करता क्या है, अब आप यहाँ पर कुछ इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। जो इसकी वेव अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं इनपुट पे क्या दे रहा हूँ, देखें इनपुट पे मैं दे रहा हूँ साइन वेव दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इनपुट दी है, इनपुट पर मेरे क्या आ रही है, साइन वेव आ रही है, साइन वेव आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मैं स्पेसिफाई भी कर लेता हूँ कि ये वी प्राइमरी में आ रही है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ वी सेकेंडरी की, वी सेकेंडरी की, ठीक है, तो वी सेकेंडरी में हमें क्या मिलेगी, तो बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी। अगर स्टेप डाउन होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा, वरना स्टेप अप हो जाएगा। मैंने एक और साइन वेव बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, साइन वेव ही मिल रही है अगर मैं इसकी वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब डायोड में जाएगी तो डायोड के अंदर चीज़ होती है फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब होता है कि वेव की फॉर्मेशन हो जाती है चेंज जब डायोड में जाएगी। और यहाँ पे आपने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव के अंदर जो आपके पास बनेगी, अब डायोड से आपके पास इस तरह की एक वेव बनेगी। इसको इससे बना लेते हैं। तो डायोड से हमारे पास किस तरह की वेव बनेगी, इस तरह की, इस तरह की वेव बनेगी, ठीक है। तो ये डायोड से बनती है हमारे पास वेव। अब अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर अब क्या करेगा, अब कैपेसिटर का काम क्या होता है कि एबिलिटी टू स्टोर दी वोल्टेज, ठीक है, चार्जेस को स्टोर करता है। और इन फॉर्म ऑफ जब करंट पास आउट होता है तो वहाँ पे एक वोल्टेज सेटअप हो जाता है जो कि आपके लोड पे अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। अगर अब मैं ये बात करूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हाफ वेव की, अभी मैंने फुल वेव की बात नहीं की है, ठीक है। जब फुल वेव की बात करेंगे तो फिर उसको कंपेयर भी करके देखेंगे क्या फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। अब जब कैपेसिटर के अंदर जब ये इनपुट जाएगा, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होगा, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैपेसिटर होगा सबसे पहले इस पीक तक चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हुआ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ का मीन्स का मतलब है कि डिस्चार्ज हो रहा है। जो लोड है, लोड के अक्रॉस अब जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा तो वो इस हद तक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ तक आ जाएगा, अब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, फिर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको बिल्कुल डेड रीजन मिल रहा है। डेड रीजन कौन सा रीजन होता है, जहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो डेड रीजन तक कितना आ जाएगा, फिर जो दूसरी पीक आएगी वो आना शुरू हो जाएगी। अब जो इतना नीचे आ तो गया है, अब मुझे कहना चाहिए था कि ये बिल्कुल नीचे क्यों नहीं आया, बिकॉज देखें एक तो डिस्चार्ज हो रहा है, फिर आगे जाकर डेड रीजन आ गया, ये इतना नीचे आ गया। फिर जब दूसरी वेव स्टार्ट होगी तो दोबारा वहाँ से शुरू हो जाएगा, अब ये दोबारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। मीन्स के देखें ये चार्जिंग टाइम है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, और नीचे वाला डिस्चार्जिंग टाइम है। और इसका चार्जिंग टाइम तो ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अब ये डिस्चार्जिंग टाइम इसने डेड रीजन को इसने कवर कर लिया। अपने कवर किस लिए किया, क्योंकि उसने चार्जेस को स्टोर किया हुआ था, इसने स्टोर किया हुआ था, और इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज इसने जो आरएल को सप्लाई किया। जब आरएल को सप्लाई करेगा, फॉर सपोज के उसके अंदर वोल्टेज जो स्टोर हो गया, चार्जेस स्टोर हो गए, जिसकी वजह से 5 वोल्ट बन गया, ठीक है। अब लोड को चाहिए था कम से कम 6 वोल्ट चाहिए था, ठीक है। लोड को चाहिए था, लोड को चाहिए था 6 वोल्ट, लोड को चाहिए था 6 वोल्ट। अब लोड को रिक्वायर था ज़्यादा, लेकिन वोल्टेज था कम, ठीक है। तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्चार्ज होना शुरू होगा। वो 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर एक टाइम आएगा वो बंद हो जाएगा। मीन्स कि बिल्कुल उसके अंदर वोल्टेज ख़त्म हो गया। तो उतनी देर में एक दूसरी पीक आएगी, ये वाली पीक आएगी, जो कि उसको चार्ज करना शुरू करेगी, फिर आके डिस्चार्ज करना शुरू करेगी, फिर आके चार्ज करना शुरू करेगी, फिर डिस्चार्ज करना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये काम हाफ वेव के अंदर हमें दिखता है। अगर आप यहाँ पर ऑसिलोस्कोप लगा लें इसी सर्किट के अंदर, ठीक है, तो जो आपके पास लैग होती है कि यहाँ पे लगा और एक ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दें तो आपको बिल्कुल यही वेव नज़र आएगी, ठीक है। तो ये एक फ़र्क होता है हाफ वेव के अंदर। अगर मैं यही बात फुल वेव के अंदर बात करूँ तो देखें कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा। तो अगर मैं यहाँ वेव ड्रॉ करूँगा फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ पर देखें सर्किट इसी तरह बनेगा, बट 2 डायोड आ जाएंगे, 2 डायोड आ गए, एक कैपेसिटर आ जाएगा। इसको ज़रा, एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यूँ एक ही पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये सेंट्रल टेप आपके पास होता है, ये इसके साथ ग्राउंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक लोड रजिस्टर, ये लोड आ गया, ये आपके पास फिल्टर आ गया, और ये D1 D2 आ गए, D1 D2, ठीक है। चलें अब इसकी भी जल्दी जल्दी वेव जनरेट करके देखते हैं और फिर अपना देखते हैं फॉर्मेशन क्या बनेगी। तो जो सबसे पहले जो इनपुट में मेरे पास वेव जाएगी वो क्या जाएगी, साइन वेव जाएगी, ठीक है। फिर आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, इसको लिख भी देता हूँ, ये इनपुट है,
ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये इनपुट है मेरा और ये आउटपुट है मेरा ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह आ गया एंड देन अब ये जाएगा आपके पास डायोड में। तो मैं इसको कंबाइन फॉर्म बना रहा हूँ। कंबाइन फॉर्म क्या बनेगी, कंबाइन फॉर्म ये बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये कंबाइन फॉर्म बन गई है, या फुल वेव हमें ये शो करता है कि एक के बाद एक वेव आ रही है और डेड रीजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जाएगा कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायोड में से पास आउट हो गया, ये डायोड का रीजन आ गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं कैपेसिटर की रीजन की। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा। तो जब पहला हमारे पास जो वेव आई है यहाँ तक पीक तक जाएगी, ये वेव पीक तक गई, ठीक है। अब पीक तक तो गई, अब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा जितनी देर में, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर होता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इनपुट वेव आपको पता है, जो इनपुट सिग्नल जो होते हैं हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये बहुत कम टाइम के लिए इतनी जल्दी फ्लक्चुएशन होती है कि हमें टाइम पीरियड का पता नहीं चलता। इतना अक्रॉस आएगा एंड दोबारा एक वेव आएगी जो कि इसको क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। एक वेव और आई, जो सेकंड वेव आई, फिर इसको चार्ज किया उसको पीक तक, ठीक है। फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, फिर दोबारा एक पीक आएगी, फिर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। तो यही एक फिनोमेना सेम चलता जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, जो पीक से इसको हल्का सा राउंड कर्व कर दें तो ये कहलाता है आपके पास रिपल वोल्टेज, ठीक है। कि आपका जो डिस्चार्जिंग टाइम को ये शो कर रहा है, जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये क्या शो कर रहा है, डिस्चार्जिंग टाइम को आपको शो कर रहा है कि इतनी देर से डिस्चार्ज होती है और फिर चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो इसका रीज़न भी आपको देता हूँ कि क्यों होता है। जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, तो ये पता होना चाहिए वैसे भी, जो कैपेसिटर हमारे पास होते हैं ये चार्ज अपने अंदर जो चार्जेस स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर जो भी हैं, कैपेसिटर के अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि जो स्टोर चार्ज जो करता है वो कितने करता है, स्टोरिंग चार्ज, चार्ज स्टोर करता है Q इज इक्वल टू 63.2% क्यू नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 63.2% अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर लेता है। फॉर सपोज अगर 100 है तो 100 का इतना परसेंट क्या होगा, 63.2% वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी चार्ज होते हैं। अगर जब चार्ज स्टोर हो गए तो चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। अब जब चार्जेस फ्लो होना शुरू करेंगे किसी भी कंडक्टर में से, अब कंडक्टर है क्योंकि देखें कैपेसिटर होता है आपके मुंह के पास, तो कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगा, जब ये पास आउट होना शुरू होंगे इनकी जो कंडक्टर में से, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब पास आउट होना शुरू होंगे और ये निकलेंगे यहाँ से, डिस्चार्ज होना शुरू होंगे, तो यहाँ पर जनरेट हो गया, जो हमारे पास चार्जेस हैं वो क्या होंगे, डिस्चार्ज होना शुरू होंगे। तो डिस्चार्ज होने की वजह से करंट क्या हो जाएगा, करंट बनना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर करंट जनरेट हो जाएगा और करंट की वजह से वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीज़ माइंड में रखनी है क्योंकि पता होनी चाहिए कि ये किस तरह कितना परसेंट चार्ज स्टोर करता है। ये हर कैपेसिटर के लिए है, ठीक है। और जो टाइम कांस्टेंट होता है हमारे पास वो होता है आर सी के। जो अगर हम टाइम कांस्टेंट बात कर लूँ कैपेसिटर की, वो होता है आर सी के। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, अब टाइम कांस्टेंट जो एक वेव के लिए होता है वो होता है 5 टॉ, ठीक है। जो एक वेव के लिए जो होता है वो 5 टॉ के बराबर होता है, मीन्स के 5 मिली सेकेंड के बराबर होता है। जो एक वेव के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है 5 टॉ। तो चलिए जो बात कर रहा था, अब जो यहाँ पर देखें जो वोल्टेज सेटअप हुआ है, अब मुझे इसको और फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब यह है कि डीसी देखें किस तरह की हमें वोल्टेज देता है। अगर मैं डीसी की बात करूँ, डीसी वोल्टेज सोर्स बिल्कुल कांस्टेंट देता है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। अब मुझे वेरिएशन को ख़त्म करना है। अब वेरिएशन कैसे ख़त्म होगी, जब यहाँ पर मुझे इसको इतना स्मूथ करना पड़ेगा कि तब जाके ये स्मूथ लाइन मुझे मिलेगी। तो देखें अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊँ तो ये किस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, तो ये कुछ इस तरह की ये वेव बन रही है, ठीक है। डिस्चार्ज फिर डिस्चार्ज, मीन्स कि इतनी स्मूथ नहीं है, तो मुझे इसको स्मूथ करना है। तो ये कुछ इस तरह आके यूँ हो जाता है, फिर यूँ आके यूँ हो जाता है। तो मुझे इसको स्मूथ बनानी है और, ठीक है। तो स्मूथ बनाने के लिए हम आगे एक लगाते हैं पोटेंशियोमीटर, रेगुलेटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर लगा सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर आप लोगों को बता दूँ, जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर जो हैं इसके अंदर आपके पास पोटेंशियोमीटर भी आता है, ठीक है।
पोटेंशियोमीटर ये भी आता है। और आपके पास कुछ ICs आती हैं LM317, 318, 319, ये पॉजिटिव आउटपुट के लिए होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी किस चीज़ के लिए हैं? पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए अगर बात करें तो नेगेटिव के लिए होती हैं 339 और 338 आई थिंक। तो LM339 और 338 ये नेगेटिव के लिए होती हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या करता है वोल्टेज रेगुलेटर, जो आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम आ रहा है उसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो वेव को क्या कर देता है, बिल्कुल फ़िल्टर आउट कर देता है। तो बिल्कुल आपके पास जो वेव बनती हैं बिल्कुल इस तरह बनती हैं। ठीक है, जब आप वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो एक फिनोमिना है, अब उस फिनोमिना को समझते हैं और किस फिनोमिना की वजह से ये वेव बिल्कुल ठीक होती है, अब उसको देखते हैं। तो जो आपको ये वेरिएशन दिख रही है हल्की हल्की सी, जो ऊपर नीचे जो हो रही हैं आपके पास वेव इस तरह कुछ करके, तो ये कहलाती हैं रिपल वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आया था जो कि सोर्स के दरमियान आया था। ठीक है, तो ये कहलाती हैं रिपल वोल्टेज। अब रिपल वोल्टेज होता क्या है? रिपल वोल्टेज हमारे पास एक रेशो होता है, ये इफेक्टिव ऑफ वोल्टेज होता है। समझे, हम सिंपल सी बात कहूँ तो जो भी हमारे पास रिपल वोल्टेज की बात आती है तो रिपल वोल्टेज के अंदर हम सिंपल रेशो बताते हैं कि वो रेशो किस चीज़ का होता है। यहाँ पर रिपल लिख लूँ, रिपल वोल्टेज ये एक वेरिएशन है, जो कि ये वेरिएशन इन वोल्टेज होती है। ठीक है, जब भी वेरिएशन आ जाए किसी भी वोल्ट के अंदर और डीसी आउटपुट सप्लाई के अंदर, तो ये रिपल वोल्टेज की वजह से होती है। तो ये वेरिएशन इन डीसी आउटपुट के अंदर होती है। ठीक है, अब हम इसके फिनोमिना को समझते हैं कि हम इसको और किस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक आता है रिपल फैक्टर, जिसके ऊपर वोल्टेज डिपेंड करता है। तो रिपल फैक्टर जो होता है, रिपल फैक्टर अब ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। तो ये एक बेसिकली एक रेशियो होता है, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू वी पीक रेक्टिफायर अपॉन VDC का। ठीक है, अब ये वी रेक्टिफायर को आप इसको मुशाबियत दे दें कि ये किसके बराबर है? ये बराबर है VP आउट के। ठीक है, ताकि समझने के लिए, ताकि न्यूमेरिकल के लिए भी इजी हो जाए। और तो बस आपने याद रखना है कि ये रेक्टिफायर वाला है वो क्या है? आउटपुट है। ठीक है, और जो VDC होगा, ये VDC वो वोल्टेज होगा जिसकी जो आपको कांस्टेंट चाहिए ना, आपको इस तरह का फैक्टर चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे वेरिएशन मौजूद ना हो। तो हमें ये वाला फैक्टर के लिए VDC चाहिए होता है। तो हम इसे भी सिंपल इजी नेम के लिए कह देते हैं कि ये VDC है, ये भी V आउट है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम नहीं समझ रहे इन दोनों को। अब इसके अंदर का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। तो डिफरेंस देखें क्या है कि जो वी रेक्टिफायर आ रहा है हमारे पास, जो रेक्टिफायर में से आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है? कुछ इस तरह का चार्जिंग डिस्चार्जिंग आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और जो नीचे वाला जो मैंने जो वी आउट का नाम दिया है वो किस तरह का है? वो वी आउट इस तरह का मुझे चाहिए असल में। ठीक है, कभी हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करवाते हैं तो मुझे फैक्टर मिलता है। और याद रखना है आप लोगों ने कि जो ये फैक्टर होता है ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। ये फैक्टर जितना स्मॉल होगा आपके पास जो फिल्टर हुआ हुआ जो वोल्टेज आएगा बिल्कुल अप्रॉक्स इसी तरह मिलेगा। तो याद रखना है कि आपको ये नोट कर लें पॉइंट, जो आर जो रिपल फैक्टर हो ये कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब 10% से ज़्यादा नहीं होगा तो आपको आपकी डिज़ायर्ड वोल्टेज की इस तरह की लाइन मिलेगी, कांस्टेंट लाइन मिलेगी, जिसके अंदर वेरिएशन बहुत कम होगी। ठीक है, तो बस एक चीज़ ये याद रखनी है, एक न्यू पॉइंट है कि जो रिपल फैक्टर होता है वो हमेशा 10% से कम होना चाहिए। चलिए अब इनके कुछ फार्मूलाज उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो VDC है आपके लोगों के पास, अच्छा जो देखें जो सिंपल जो वी रेक्टिफाइड है ये किस तरह निकाल सकते हैं हम? ये फार्मूलाज आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। जो वी रेक्टिफाइड है ये सिंपल उसी तरह निकालने हैं जो कि आप प्रीवियस में काम करते हुए आए हैं। ठीक है, VP सेकेंडरी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर खुद डिसाइड करना है कि आपके पास हाफ वेव है तो आपने ये लगाना है, अगर सेंट्रल टेप है तो आपको डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, बस ये जनरल फार्मूला लिख दिया, अगर सेंट्रल टेप है तो डिवाइड बाय 2, अगर हाफ वेव है तो बस VP सेकेंडरी। ठीक है, तो ये मैं लिख भी देता हूँ, मतलब ये हाफ वेव के लिए मैंने लिख दिया। और मैं अगर इसी की बात करूँ तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? VP सेकेंडरी अपॉन 2 माइनस 0.7। ये आप लोगों के पास आ गया फुल वेव का फार्मूला।
ठीक है। तो आप इससे अपना क्या निकालेंगे, वीपी रेक्टिफायर निकालेंगे। तो ये वो वोल्टेज होगा जो आपको पल्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसे हमने बस एक न्यू नाम दे दिया रेक्टिफायर का, वरना ये क्या है, वी पी आउट है आप लोगों के पास। अब वी डी सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी डी सी निकालने का फॉर्मूला होता है वी रेक्टिफाइड, वी पी रेक्टिफाइड अपॉन आर कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एफ आर एल और ये सी, ठीक है। तो ये निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है वीडीसी का। अब यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी मैंने क्यों ली है, यहाँ पे मैंने आर एल क्यों लिया और सी क्यों लिया है। अब आपने कुछ नोट डाउन चीज़ें करनी है। जो लोड है, हम कितना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हमें वो चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो एक कांस्टेंट चीज़ होती है, जो कि अगर हम नॉर्मली अपने घर की बात कर लें तो जो हमारे घर के अंदर जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज आती है, ठीक है। तो ये 50 हर्ट्ज आती है हमारे पास, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट होगा। कैपेसिटर लगाना है, वो इसका कोई फिनोमिना होता है जिसको हम देखकर हम अपना कैपेसिटर को डिसाइड करते हैं। और आरएल हमारा लोड है जो कि वेरी हो सकता है, ठीक है। तो हम इससे वीडीसी निकाल लेते हैं और जो रिपल फैक्टर होता है वो बराबर होता है जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर बराबर है वीपी रेक्टिफाइड अपॉन वीडीसी। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखने और इससे आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक एक चीज़ और है, अगर किसी को अपना आंसर डायरेक्ट चाहिए रिपल फैक्टर के लिए तो आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2f(r(l)c और यहाँ पे आई थिंक 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल ये फॉर्मूला लगा के भी अपना रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं। बट ये समझे अपना आंसर को चेक करने के लिए तो एक तरीका है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर ये आएगा और इससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक रिपल फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिपल फैक्टर आप लोगों को बता दिया कि ये हमेशा 10% से कम होना चाहिए। अगर 10% से कम नहीं है तो आपका जो फिल्टर है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। रिपल वोल्टेज क्या होता है, वेरिएशन होता है डीसी आउटपुट के अंदर, ठीक है। और फैक्टर बता दिया, ये एक रेशो होता है। और इन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा वीडीसी क्या है और वीपी रेक्टिफायर क्या है, ठीक है। इनके अंदर सिर्फ यही एक डिफरेंस था कि यहाँ पे एक पल्सेस फॉर्म करता है और यहाँ पे पल्सेस नहीं मिलती हमें, तो ये एक फैक्टर होता है। एंड ये आईसीसी जो कि इस्तेमाल करते हैं हम अपने फ़िल्टर को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि कोई किसी भी किस्म की जो हमारे पास वेरिएशन है वो फॉर्म ना हो, ठीक है। और जो चीज़ थी आरसी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि आरसी हम अपने सर्किट में क्यों इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे स्मॉल सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर्किट होते हैं, वहाँ पे हम आरसी इस्तेमाल करते हैं और ये वर्क एट लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो और आपने देखना, और एक और चीज़, जब हाफ वेव के अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा, हाफ वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी आउट के बराबर होती है, ठीक है। बट जो फ्रीक्वेंसी आती है फुल वेव के अंदर वो ट्वाइस ऑफ आउट होती है। ये मैंने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है। तो ये HWR के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर और ये फुल वेव रेक्टिफायर FWR, ठीक है। बस ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है और आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे हो जाए, ठीक है। जो कुछ न्यू पॉइंट्स इसको स्टोर करके रखें अपने माइंड में, ताकि कोई पूछ ले तो आपको पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग।